सिटी में वर्किंग हूँ स्टेट बैंक में एज आधार सुपरवाइजर। मैं पिछले 6 साल से वर्किंग हूँ सर, और हमारी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के हमने पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं यूआईडीआई के साथ में कि एक आधार ऑपरेटर को उसकी पहचान दी जाए, उसका राइट दिया जाए। हम फाइट कर रहे हैं अपने राइट के लिए, क्योंकि हमने आप सभी को पहचान दी, एक डिजिटल पहचान दी, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है सर। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट पिछले 1 साल से कंटिन्यू किया। करीब आप देख रहे होंगे कि इसमें फोटोज हमने 5 बार मेंशन किया है कि 5 अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन यूआईडीआई की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या है सर हमारी सैलरीज का, हमारे पेनल्टीज का, कि एक ऑपरेटर से अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, लाइक कोई मेल से फीमेल भी लिखा जाए, तो यूआईडीआई की तरफ से सीधा 1000 रुपये का फाइन लगाया जाता है। अगर एक ऑपरेटर 20 एंट्री दिन में कर रहा है, 4 एरर ऐसे आगे, यानी कि दिन के 4000 रुपये वो यूआईडीआई को पे करेगा, और सैलरी के नाम पर 0, कोई सैलरी नहीं देता। 9 महीने की पेडेंसीज इनकी तरफ से चलती रहती है, और ये हमने दिल्ली हेडक्वार्टर तक, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी तक और यूआईडीआई दिल्ली हेडक्वार्टर तक ये बात पहुंचाई है। इनके आला अधिकारियों को सबको मालूम है कि किस तरीके से करप्शन सिस्टम ये चल रहा है, पर कोई कार्रवाई नाम पे कोई आउटसोर्सिंग है सर। एक्चुअल में यूआईडीआई क्या करता है, वो रजिस्ट्रार्स को काम देता है आधार का, रजिस्ट्रार्स आगे एनरोलमेंट एजेंसीज को वर्कआउट देती है, और वर्कआउट एनरोलमेंट एजेंसी आगे मैन पावर हायर करती है। मैन पावर के बाद हम लोग आते हैं। एजेंसी कौन सी है? एजेंसी जो होती है। सर मैं यही कहना चाहूँगी, जो ऑपरेटर्स ये समझ रहे हैं कि हम अगर आगे नहीं आएंगे हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो ये अपने आप में बहुत गलत सोच रहे हैं। हम सबको आगे आना पड़ेगा, और जितनी भी बहनें हैं जो मुझे सुन रही हैं, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी आगे आइए। भाइयों के साथ बहनें भी अगर चलेंगी तो ज़्यादा आगे तक जा पाएंगे, और हमें विश्वास है कि हम जीत पाएंगे। मेरा कहना यही है कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। तो एक और बहन से भी हम बात करेंगे। अपना नाम दीजिए। मेरा नाम चरणप्रीत है, मैं आधार ऑपरेटर हूँ, आईडीबीआई बैंक में काम करती हूँ। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो हम लोगों को समझा जाता है कि एक हमारी गवर्नमेंट जॉब है, लोग ऐसा समझते हैं, जबकि हमें मिलता कुछ भी नहीं है, और मेरी खुद की सैलरी 0 है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमसे जबरदस्ती लिखवाया जाता है कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपको जितनी मर्जी पेनल्टी पड़ जाए आपको कोई एतराज नहीं है, अगर नहीं दोगे तो आप पूरी फंसोगे। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं पटियाला से जो मेरे साथ नहीं आए हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम कंपनी के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे आप भी एक दिन ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। आई वॉज ऑल्सो ब्लैक लिस्टेड इन 2022 in 1st January I was black listed, but right now I'm white listed. I'm doing job in IDBI Bank in Patiala. So मैं और आज का जो ब्रीफ थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि कैसे मीडिया ने हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए आप थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दें हिंदी में, ताकि हमारे बाकी लोग सुन सकें। सभी साथियों को नमस्कार। सभी को मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा, सबका जी आया। कोई भी अलग अलग स्टेट से आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं मोहम्मद उस्मान जी, और सेक्रेटरी साहब हैं, और जितने भी हमारे प्रबंधते सज्जन हैं, जो भी हमारा 1 साल से जो संघर्ष चल रहा है यूआईडी के खिलाफ, हमें 2010 से 11 से लेके एज ए ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं। हमने में डेंटी दी है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आइडेंटी इशू करके दी है, मतलब हमारी आज तक अपनी पहचान नहीं बनी बिल्कुल भी। उसके लिए भी हम बहुत सोचते होते थे भी एक दिन ऐसा भी आएगा, कोई हमारे साथ भी खड़ा होगा, यूनियन का कोई साथ देने वाला होगा, पर परमात्मा ने एक दिन ऐसा लाया। और जो भी तिनके से जैसे सबको इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे सब हमारे दोस्त प्रिय मित्र अलग अलग स्टेटों से यहाँ से आए हैं, उनका सभी का बहुत आभार। और जो आज का लक्ष्य था हमारा, मोहम्मद उस्मान जी हमारे जो यूआईडी के डायरेक्टर हैं, जो उनके कोई जिम्मेदार है, उनको मिलके आए हैं। और जो अगला निर्णय है, इन्होंने बताया मुझे, जो भी है दिल्ली का धरना प्रदर्शन जो होने वाला है, वो एक बहुत बड़े लेवल पे हम करेंगे वहाँ दिल्ली में।